प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे हमारे काव्य खंड का 5वां अध्याय, जिसका नाम है घर की याद और जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म सन 1913 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में हुआ। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इंद नमम आदि। गीत फरोश इनका पहला काव्य संकलन है। इसके अतिरिक्त शरीर, फसलें और फूल, तूस की आग, सतदल आदि आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सन 1985 में आपका निधन हो गया। अब हम हमारी कविता घर की याद को समझेंगे। हमारे पहला पद्यांश है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। अर्थात आज बहुत तेज बारिश हो रही है, रात भर वर्षा होती रही है। ऐसे वातावरण में उसके मन और प्राण घर की याद से गिर गए हैं। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। घर में 4 भाई, मायके में बहिन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। अर्थात कवि बता रहा है कि आज बहुत बारिश हुई है, बहुत पानी गिरा है, रात भर से पानी गिर रहा है, तो वह डर रहा है। उसकी आंखों के सामने घर नजर रहा है, घर घूम रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, अर्थात बहुत तेज व बहुत बारिश हो रही है, घर नज़र में तिर रहा है। उसकी नज़र में घर दिख रहा है, घर उसका तिर रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर उससे बहुत दूर है, उसका घर जेल से बहुत दूर है, परंतु वह खुशियों का भंडार है। उसके घर में 4 भाई है, बहन मायके में पिता के घर आई है। यहाँ आकर उसे दुख ही मिला, क्योंकि उसका एक भाई भवानी जेल में बंद है। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें। अर्थात घर में आज सभी एकत्र होंगे, वे सब आपस में मिलेंगे। उसके 4 भाई व 4 बहनें हैं, चारों भाई भुजो है तथा बहनें प्यार स्वरूप है। भाई भुजा के समान कर्मशील व बलिष्ठ है, जबकि बहनें स्नेह की भंडार है। उक्त कविता जेल प्रवास के दौरान लिखी गई है। एक रात लगातार बारिश हो रही थी। उस समय कवि को घर की याद आई। उसने अपने मन की पीड़ा व्यक्त करते हुए हमें यह सब बताया है। कवि मिश्र जी को जेल प्रवास के दौरान घर से दूर रहने की पीड़ा व्यथित करती है। कवि के स्मृति पटल पर उसके परिजन एक एक कर सम्मिलित होते चले जाते हैं। सावन के बादलों को देखकर कवि को घर की बड़ी याद आती है। वह घर के सभी सदस्यों को एक करके याद करता है। उसे अपने भाइयों व बहनों की भी बहुत याद आती है। उसकी बहन मायके आई होगी, वह ऐसा सब सोचता है। अगला पद्यांश है। और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसने लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरचता। इस प्रकार कवि वर्णन कर रहा है कि एक रात लगातार बारिश हो रही थी, तभी कवि को अपने घर की याद आई। वह अपनी मनोव्यथा को व्यक्त करते हुए लिखता है, अर्थात हमें बताता है कि सावन की बरसात में कवि को अपनी माँ की याद आती है। उसकी माँ अनपढ़ है, उसने बहुत कष्ट सहन किए हैं, रख लिया तो दुख नहीं फिर, वह दुखों में ही रची हुई है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, माँ बहुत स्नेहमयी है, उसकी गोद में सिर रखने के बाद दुख शेष नहीं रहता। अर्थात माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। अर्थात माँ का स्नेह इतना व्यापक है कि जेल में भी कवि उसको अनुभव कर रहा है। माँ लिखना भी नहीं जानती है, इस कारण उसका पत्र भी जेल में नहीं आ पाता है। पिताजी जिनको बुढ़ापा, अर्थात उसके पिता बूढ़े हो चुके हैं, एक क्षण भी नहीं व्यापा। वे अब चुस्त हैं या नहीं, कि वे अभी भी चुस्त हैं। बुढ़ापा उन्हें एक क्षण के लिए भी अपने आगोश में नहीं ले पाया है। वे आज भी दौड़ सकते हैं, वे खिलखिलाकर हंसते हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, वे शेर के आगे डरते नहीं हैं। उनकी वाणी में ओज है, उसमें बादल के समान भयंकर गर्जना है। जब वे काम करते हैं तो उनसे तूफान भी शर्मा जाता है, काम में झंझा लरचता। वे बड़ी तेज गति से काम करते हैं और वे बड़े फुर्तीले हैं।
इस प्रकार कवि को अपनी अनपढ़ परंतु स्नेहमयी माँ की याद आती है। वह पत्र भी नहीं लिख सकती क्योंकि वह अनपढ़ है। कवि को अपने पिता की याद भी आती है जो बुढ़ापे से दूर हैं। वे दौड़ सकते हैं, खिलखिलाते हैं। वे मौत एवं शेर से भी नहीं डरते हैं। उनकी वाणी में जोश है। वे आज भी गीता का पाठ करते हैं। ध्यान से, आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुकद्दर हिला लेकर, मुठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। चार भाई चार बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनके पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। कवि बता रहा है कि आज पिताजी गीता का पाठ करके 260 दंड बैठक लगाकर, मुकद्दर को दोनों हाथों से हिलाकर, उनकी मूठों को मिलाकर, जब वे ऊपरी मंजिल से नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों में पानी आ गया होगा। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। अर्थात वे रो रहे होंगे मुझे याद करके। कवि को घर की बहुत याद सता रही है। घर में 4 भाई व 4 बहिनें हैं जो सुरक्षा व प्यार में बंधे हैं। उन्हें खेलते या खड़े देखकर पिताजी को पांचवे की अर्थात मेरी याद आई होगी। मेरे पिताजी, वे जिन्हें कभी बुढ़ापा नहीं व्यापा है, नहीं आया। कवि का नाम लेकर वे रो पड़ते हैं। अर्थात आज मेरे पिताजी ने गीता का पाठ किया होगा, वह दंड बैठक लगाई होगी। वह जब उन्होंने दूसरे भाइयों बहनों को देखा होगा और मुझे याद किया होगा तो उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे होंगे। आज वे गीता का पाठ करके दंड लगाकर ऊपर से नीचे परिवार के बीच आए होंगे। अपने पांचवे बेटे भवानी को न पाकर वे रो पड़े होंगे। अगला पद ध्यान से, 5 माह में हूँ अभागा, जिस सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहें, प्यार में बहते रहें। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंद बैठा हूँ अभागा। कवि उसके पिता का 5वां अभागा पुत्र है। वह उनके साथ नहीं है परंतु पिताजी को सबसे प्यारा है। जब भी कवि के बारे में चर्चा चलती है तो वे भाव विभोर हो जाते हैं। आज उन्हें अपने सोने जैसे बेटे तुच्छ लगे होंगे क्योंकि उनका सबसे प्यारा बेटा उनसे दूर जेल में बैठा यातनाएं सह रहा है। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वह अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो ने कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, अर्थात माँ ने पिताजी को समझाया होगा। ऐसे करते समय उसके मन में भी बहुत दुख हुआ होगा। वह कहती है कि भवानी जेल में बहुत अच्छा है, तुम्हें आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपना मन समझकर, अर्थात यह तुम्हारी ही परंपरा है। अर्थात वह आपके बताए मार्ग पर चल रहा है, उसका अपना उद्देश्य बना लिया है और उसे अपना उद्देश्य बनाकर गया है। यदि वह आगे बढ़कर लौट आता तो यह मेरे मातृत्व के लिए लज्जा की बात होगी। अतः तुम्हें अधिक दुखी होने की जरूरत नहीं है। यदि तुम रोओगे तो तुम्हारे अन्य बच्चे भी रोने लगेंगे। इस प्रकार माँ ने उन्हें समझाया होगा। कवि सावन से निवेदन करता है कि तुम खूब बरसो किंतु मेरे माता पिता को मेरे लिए दुखी मत होने देना। अगला पद्यांश से, पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पाँचों को वे न तरसे। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। माँ की बातें सुनकर पिताजी ने कहा होगा कि मैं रो नहीं रहा हूँ और न ही धैर्य खो रहा हूँ। यह बात कहते हुए उन्होंने सारी पीड़ा मन में सहेजी होगी। कवि सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे सजीले हरियाले सावन, तुम अत्यंत पवित्र हो। तुम चाहे बरसते रहो परंतु मेरे माता पिता की आंखों से आंसू न बरसे। वे अपने पांचवें बेटों को याद करके दुखी ना हो। वह मज़े में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें केवल इतना ही अंतर है कि मैं घर नहीं हूँ। वह घर के वियोग को सामान्य मान रहा है परंतु यह कोई साधारण घटना नहीं है। इस वियोग से मेरा जीवन दुखमय बन गया है। मैं वियोग की सारी अर्थात भारी भारी व्यथा भोग रहा हूँ। इस प्रकार कवि ने पिता की भावुकता का सजीव वर्णन किया है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक गहना, और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 में शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डटकर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। कवि कह रहा है सावन को संबोधित करते हुए कि तुम मेरे माता पिता से मेरे कष्टों के बारे में मुझ कुछ भी मत कहना।
तुम उन्हें धैर्य बंधाना अर्थात धीरज बंधाना, धैर्य दिलाते हुए यह कहना कि वह जेल में भी लिख पढ़ रहा है, वह यहाँ काम करता है तथा परिवार व देश का नाम रोशन कर रहा है। उसे अनेक लोग चाहते हैं। उन्हें यह भी बताना कि मैं यहाँ सुखी हूँ, मैं यहाँ सूत काटने में व्यस्त रहता हूँ, मेरा वजन 70 सेर है, मैं ढेर सारा भोजन करता हूँ, खेलता कूदता हूँ तथा दुख को अपने नज़दीक आने नहीं देता, मैं यहाँ बिल्कुल मस्त रहता हूँ। परंतु उन्हें यह न बताना कि मैं डूबते सूर्य सा निस्तेज हो गया हूँ, जीवन में निराश व हताश हो गया। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझो कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। वही सावन को संबोधित करते कह रहा है, तुम मेरे परिजनों को मेरी सच्चाई मत बताना, उन्हें यह न बताना कि मैं देर रात तक जागता रहता हूँ, आम व्यक्ति से दूर भागता हूँ, मैं चुपचाप रहता हूँ। तुम उन्हें यह भी न बताना कि चिंता में डूबकर मैं स्वयं को भूल जाता हूँ। तुम सावधानी से बातें कहना, उन्हें कोई शक न होने देना कि मैं दुखी हूँ। हे सावन, तुम पुण्य कार्य में लीन हो, तुम स्वयं बरसकर धरती को हरी भरी व प्रसन्न करो, परंतु मेरे माता पिता की आंखों से आंसू न बहने देना, तुम उन्हें मेरी याद न आने देना। इस प्रकार कवि सावन से निवेदन करता है कि तुम खूब बरसो, किंतु मेरे माता पिता को मेरे लिए दुखी मत होने देना, उन्हें मेरे संदेश देना कि मैं जेल में खुश हूँ, मुझे खाने पीने की कोई परेशानी नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। उन्हें मेरी सच्चाई मत बताना कि मैं निराश व दुखी हूँ। हे सावन, तुम मेरा संदेश उन्हें देकर धैर्य बंधाना। इस प्रकार कवि ने घर की अवधारणा का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। इस प्रकार हमारी यह बहुत ही सुंदर कविता पूरी होती है।